प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसके नाम को जलाल देती हूँ कि खुदावन ने हमें बरकत दी, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए चुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे जो खुदावन ने मुझे सिखाया है, क्योंकि मैं आज ये आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप ये अपने बहुत सारे बहन भाइयों के साथ शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। हालेलुया। हम मसीही हैं और हम मसीह के नाम को जलाल देंगे, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है फिलिपियों की बुक में कि वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का है। हालेलुया। हम उसकी 2:5 में देखते हैं हमारा मजाज वैसा ही होना चाहिए जैसे यीशु मसीह का। लेकिन आजकल हम देखते हैं जो हमारे मसीही बहन भाई हैं, हमारे जो बेटे बेटियां हैं, नहायत अफसोस के साथ, नहायत दुख की बात है कि वो अपना जो एटीट्यूड है, अपना बिहेवियर है, अपना मिजाज जो है वो गैर कौमों की तरह करते हैं। हालेलुया। हमें खुदावन यीशु मसीह नासरी ने पहला पतरस उसका 2 बाब उसकी 9 आयत में हमें कहा गया है, तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि इसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तरीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम खुदावन के कलाम में हमें पता चुने हुए लोग हैं, तो क्या खुदा ने हमें ऐसे लोग चुना है कि हम अपनी शक्लें बिगाड़ें, हम अपने हुलिये जो खुदावन ने हमें परफेक्ट अपनी छवि पे बनाया है और हम अपने चेहरे को जानवरों जैसे चेहरे बना लें, हम कुत्ते का चेहरा अपने चेहरे के ऊपर लगा ले, उसके बॉडी पार्ट्स जो है अपने मुंह पे लगा ले, या बिल्लियों की शक्लें अपनी शक्ल पे या अपने बच्चों की शक्ल पे लगा लें, या फिर हम अपने शक्ल के ऊपर जो पेंटिंग कराते हैं, ज्यादातर जैसे फेस्टिवल्स में हम देखते हैं, इवन इंडिया पाकिस्तान में भी आपको पता होगा एग्जीबिशंस लगती हैं, मेले लगते हैं, वहां पे स्पेशल जो लोग हैं वो मुंह पे पेंटिंग करते हैं, जानवरों की शक्लें बनाते हैं और अजीबो गरीब मुंह पे जो डिजाइन करते हैं। तो क्या आपको शक है कि खुदावन ने आपको परफेक्ट नहीं बनाया? या जो बॉडी मॉडिफिकेशन होता है, जो बॉडी पेंटिंग होती है, हम शेर की शक्ल और तितलियों की शक्लें, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो तब भी हम वो जो एक जीफ होता है, और जो मोबाइल में आजकल ऐसे ऐसे अजीबो गरीब टेक्नोलॉजी आ गई है, हम डिफरेंट चीजों बदल के अपने चेहरे को, कभी कुत्ते का चेहरा तो कभी बिल्लियों का चेहरा, तो कभी उसके ऊपर अजीबो गरीब हम हरकतें करते, कभी नाक को बड़ा कर लिया, कभी आंखों को बड़ा कर लिया, कभी अपने चेहरे के ऊपर अजीबो गरीब चीजें हम करते हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि आप शाही काहिनों का फिरका है? क्या खुदावन ने आपको मुकद्दस कौम बनाया है और खुदावन ने आपको अपनी खिदमत के लिए चुना है? या आप कह सकते हैं कि आप मसीही हैं? और अफसोस की बात है कि इसमें हमारे जो नॉर्मल जो लो कांग्रीगेशन है, ये सिर्फ उनकी गलती नहीं बल्कि इसमें पास्टर और उनकी वाइफ, मैंने ऐसे ऐसी खुदा की खादमाएं देखी हैं जो खुदावन के कहते हुए भी शर्म आती है कि ये वर्शिपर है, तो ये खुदा की खादमा है, ये खादम खादमा के बच्चे हैं। उन्होंने भी ऐसे ऐसे जीफ और ऐसी ऐसी तस्वीरें अपनी शक्ल के ऊपर, अपने नाक को क्या कहते हैं, बिल्लियों के नाक और आंखें और अजीबोगरीब, फिर आंखें मारना, गंदे गंदे गाने लगा के तो फिल्म एक्ट्रेस के ऊपर आवाजें डब कर लेना और अपने उनकी आवाजों को अपनी आवाज के ऊपर देख के बात करना। तो क्या खुदावन ने आपको इसलिए बनाया कि आप देखें कि अगर आपको ये चीजें पसंद हैं, और फिर नीचे लोग गंदे गंदे कमेंट कर देते हैं, सो क्यूट, अमेजिंग, ब्यूटीफुल और परफेक्ट। कई लोग तो नहायत बेवकूफी के साथ एमेन भी लिख देते हैं, और एमेन का मतलब है पूरा हुआ या एग्री है। तो क्या आप एग्री करते हैं कि खुदावन आपको ऐसी चीजों के साथ ब्लेस करे? खुदावन ने आपको बेटे बेटियां दिए हैं, आपको खुदावन ने मुकद्दस कौम बनाया है, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में ऐसी औलादे पैदा हों?
अगर आपके घर में ऐसी कोई औलाद पैदा हो जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो जब आप अपनी शक्लों को ऐसे बनाते हैं तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि खुदावन जिसने हमें अपनी छवि पर बनाया है, क्या उसको दुख नहीं होता, क्या उसको तकलीफ नहीं होती जब आप अपने चेहरों को ऐसे बिगाड़ देते हैं? और खुदावन क्या महसूस करता हो गया? क्या हम खुदावन के नाम को जलाल दे रहे हैं? हम देखते हैं पहला पतरस चैप्टर 1 उसकी वर्स 13, इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। फमंबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है इसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए मैं पाक हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने आपको अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए चुना और खुदावन ने कहा है अपनी अकल जिसम नई हो जाती है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। पैदाइश पहला बाप खुदावन ने 26 और 27 आयत में क्या कहा था? फिर खुदा ने कहा कि हमने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर बनाया। क्या खुदा की छवि ऐसी जानवरों जैसी है? जब आप अपनी छवि को बिगाड़ते हैं या उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करते हैं, अपने नाक को जानवरों का नाक बना देते हैं, सूरों का बना देते हैं, बैल बकरों का बना देते हैं, और क्या खुदावन को खुशी होती है कि आप कह सकते हैं कि ये खुदा की छवि है? वर्स 27 में, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, उनको मेल और फीमेल पैदा किया, उनको जानवर नहीं बनाया था, उनको बंदर नहीं बनाया था या बंदरियां नहीं बनाया था, खुदावन ने उनको नर और नारी बनाया था। तो खुदावन ने आपको अपने बेटे बेटियां बनाया है। खुदावन ने कहा कि तुम रूल कुद्दुस का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो क्या खुदा का रूह ऐसे जानवरों में रहेगा? क्या अगर खुदावन आपके घर में ऐसी अमेजिंग और ब्यूटीफुल और वाओ क्या क्या ऐसी चीजें से आपको ब्लेस करे तो आपको क्या लगेगा? आपको दुख होगा कि नहीं होगा? और अफसोस की बात है कि जब हमारे बेटे बेटियां जब गंदे गंदे गानों के ऊपर आंखें मार मार के एक्ट करते हैं और उसके ऊपर ऐसे गाने मसीही गीत भी लगा देते हैं, और अफसोस की बात है कि इतनी बाइबल पढ़ते हैं, इतनी वर्शिपिंग करते हैं, इतना खुदावन का कलाम पढ़ते हैं, जब ये बाइबल वर्सेस पढ़ते हैं तो क्या खुदा का रूह आपके अंदर काम नहीं करता? और हम देखते हैं ज्यादातर जब फेस्टिवल्स होते हैं तो उसमें हमारे जो मसीही बच्चे हैं, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को सिखाएं कि हम ऐसी चीजों को, अपने पेयर्सिंग हो गया, टैटूज हो गए, बॉडी मॉडिफिकेशंस होगी, ऐसी चीजें हम अपने चेहरों पे ऐड नहीं करा सकते, हम नहीं बना सकते, क्योंकि खुदावन के हजूर ये पसंदीदा नहीं, खुदावन ये पसंद नहीं करता। हालेलुया, खुदावन नहीं पसंद करता कि हम अपनी शक्लें जानवरों जैसी बनाए। खुदा माफ करेगा अगर आपके घर में ऐसी ही कोई चीज पैदा हो जाए, तो क्या आप उसको दुआ करेंगे, रोजे रखेंगे, आप डॉक्टरों के पास जाएंगे और आप पता नहीं क्या कुछ नहीं करेंगे? तो अभी आप अपनी शक्लों को बिगाड़ के तो टिकटॉक पे तो और पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, तो यूट्यूब पे तो कैसे कैसे आप लोग उसको जीफ के थ्रू इसको करते हैं। फिर एग्जीबिशंस होती हैं, ये हेलोवीन होती है, कार्निवल होता है, हम अपने बच्चों को पैसे दे दे के उनकी शक्लें ऐसे बिगाड़ते हैं, ऐसी बिगाड़ बनवाते हैं। अफसोस की बात है कि कहने से कि हमारे ये मसीही लोग हैं, हम कैसे कह सकते हैं? इससे बेहतर तो ऐसे ऐसे काम तो गैर कौमें भी नहीं करती जिस तरीके से आजकल हमारे मसीही करते हैं। वो कहते हैं इट्स अ फन, इट्स अ फनी। ये कौन सी फनी है और ये कौन सा फन है कि जानवरों की शक्लें अपनी शक्ल के ऊपर लगा ले और कह दो कि ये फन है, ये खुदावन को पसंद है, या फिर ये मजाक है? हालेलुया, बहुत अफसोस की बात है। मैं खुदावन के हजूर दुआ करती हूँ कि खुदावन हमारी कौम की अकल को खोले, हमारे खादमाइनों को सिखाए कि ताकि लोगों को वो अच्छी बातें चर्चिस में सिखाएं और उनको बताएं कि ये जो चीजें नई टेक्नोलॉजी आ रही है और ये जो हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है, एक बिगाड़ पैदा कर रही है, तो हम पाक रूह का मकदस हैं।
खुदावन का रूह हमें बसा है, हम खुदा की छवि पर बनाए गए हैं। हम जानवरों की, बदरूहों की, हैलोवीन की और पता नहीं ना जाने कैसी कैसी चीजों से नहीं बनाए गए। हम अपने जिस्मों के ऊपर ऐसी पेंटिंग नहीं करा सकते, हम टैटूज नहीं बना सकते, हम बॉडी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, हम ऐसी ऐसी सर्जरीज नहीं करा सकते। हालेलुया। खुदावन आपको अपने नाम के लिए, जलाल के लिए इस्तेमाल करो और आपको हिकमत दे, अकल दे, ताकि हम खुदावन के जो कौम है, खुदावन ने हमें अपने लिए चुना है, तो क्या हमें खुदावन ने ऐसी कौम चुना है? हमें खुदावन हिकमत दे, दनाई दे, ताकि हम खुदावन को समझें। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।